नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी टेक्निकल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए ब्लड से रिलेटेड सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन्हें सभी को सॉल्व करूँगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लड तो आपको पता ही होगा, रक्त, रुधिर जो हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपके लिए कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी मानव शरीर में मात्रा शरीर के वजन से लगभग 7 या 9% 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारा शरीर का जितना वजन होता है उसके 7 से 9% यानी कि 5 से 6 लीटर होती है ब्लड हमारे बॉडी में। ठीक है, तथा इसका पीएच मान 7.36 होता है। दोस्तों, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.36। ठीक है दोस्तों, 7.36। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट होती हैं इसकी, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। दोस्तों, ये मैंने ब्लड का थोड़ा मतलब चित्र दिया है इसमें। देखिए दोस्तों इसमें देखिए ये होती हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा जो होता है वो ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको सभी चीज़ दिखाई है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों, ये इसका चित्र मैंने बनाकर दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। दोस्तों, रक्त का जो है 60% भाग प्लाज्मा होता है, बाकी 40% में सारे तत्व आ जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? 7% में प्रोटीन्स आ जाते हैं एंड 0.9% में लवण और 0.1% में सेल्ट, 90% वाटर होता है हमारे बॉडी में। और दोस्तों बाकी शेष ग्लूकोज प्लस शेष पदार्थ आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी बॉडी में हमारे पाए जाने वाले तत्व हैं ब्लड के साथ साथ। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है कि हमारे बॉडी में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, बॉडी में वाटर कितने % पाया जाता है। दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। प्लाज्मा का कार्य दोस्तों क्या होता है? एग्जाम में आ जाएगी प्लाज्मा का क्या कार्य होता है। दोस्तों, प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा का कार्य जो है हमारी बॉडी में खाने को पचाने का होता है। ठीक है, और दोस्तों सेरम, दोस्तों प्लाज्मा को ही सेरम बोलते हैं। ये सेरम जो लिखा है मैंने, इसे प्लाज्मा को ही बोलते हैं जब प्लाज्मा में से प्रोटीन्स को हटा दिया जाता है। और जो दोस्तों शेष बचा हुआ पार्ट होता है ना, उसे हम प्लाज्मा को सेरम बोलते हैं। फिर प्लाज्मा नहीं रहता है वो, फिर सेरम उसका नेम हो जाता है। ठीक है, रक्त कणिकाएं दोस्तों, रक्त कणिकाएं मैंने आपको बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, और डब्ल्यूबीसी की होती है वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को रक्त बिम्बाणु। ठीक है दोस्तों, सिम्बाणु लिख गया है दोस्तों, बिम्बाणु। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मैं आरबीसी के बारे में जानकारी दूँ आपको। रेड ब्लड कॉर्प सेल्स दोस्तों, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयांतल आकार की होती हैं। दोस्तों, उभयांतल आकार, देखिए दोस्तों ये उभयांतल आकार है, ये रक्त कणिकाओं का उभयांतल आकार है तथा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो रक्त कणिकाएं होती हैं रेड ब्लड सेल्स, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों, केवल केंद्रक जो पाया जाता है वो केवल तीन जीवधारियों में पाया जाता है। एक तो ऊंट में, लामा में, और दोस्तों एक रह गया है वो है जीराफ। एक जीराफ में पाया जाता है केंद्रक। ठीक है दोस्तों, जीराफ। ठीक है, जीराफ में भी केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों, केंद्रक ना होने का कारण होता है हीमोग्लोबिन के पर्याप्त जगह बनाना। जैसे हमारे शरीर में केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह होती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये दोस्तों मैंने आपके लिए आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स का चित्र दिया है ये। ठीक है दोस्तों, ऐसी होती हैं ये रक्त कणिकाएं हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों, अस्थि मज्जा कहते हैं बोन मारो को। बोन मारो जो हमारी बॉडी में मतलब हड्डियां होती हैं वो होती हैं, उसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तथा इसके लिए आयरन, विटामिन और B12 दोस्तों साइनएकोबालामिन जिसका वो है फॉर्मूला, एवं फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके निर्माण में सहायक होते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है, तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मारो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए बोन मारो का चित्र भी दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारी बॉडी की हड्डियां जिसे हम बोन मारो बोलते हैं, ये आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, इसके सभी पार्ट हैं इसमें। देखिए
कम्पैक्ट बोन, स्पोनी बोन, मोयरो, दोस्तों सभी पार्ट इसमें बोन मारो में आपके आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, ये सभी काफ़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों नोट कर लीजिए, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं पिलिया में होता है। दोस्तों हमारी बॉडी में तो इसका निर्माण बोन मारो में होता है। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी में तो आरबीसी का निर्माण बोन मारो में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं पिलिया में होता है। ठीक है दोस्तों, यकृत एवं पिलिया में होता है। और दोस्तों आरबीसी का जीवन काल एग्जाम में आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 डे होता है, 120 दिन होता है। एंड लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड बैंक में जो आपका ब्लड रखा जाता है उसमें आरबीसी का जीवन काल ओनली 60 डे होता है। ठीक है दोस्तों, इनका लाल रंग, दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आए कि आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है। दोस्तों लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत में होती है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की मृत्यु यकृत में होती है, लेकिन इसलिए यकृत को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। दोस्तों रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, यकृत को आरबीसी की कब्र नहीं कहा जाता, पिलिया को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आए आपके कि आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पिलिया को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है। दोस्तों एग्जाम में आए कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें कौन सा रंजक होता है, तो हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोज करने की क्षमता रखती है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है ना उसका संवहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो हमें एनीमिया रोग लग सकता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है, दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आरबीसी की संख्या, दोस्तों आरबीसी की संख्या 5.5 मिलियन होती है, कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड में। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की संख्या 100 ml ब्लड में 5.5 मिलियन होती है। ठीक है, 5 या 5.5 मिलियन। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रक्त में ज़्यादा होती है। दोस्तों आरबीसी की संख्या जो है मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं ना उनकी बॉडी में ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों वो ऊपरी इलाके में रहते हैं, मतलब हमारी ज़मीन से पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी ऊंचाई पर है, तो दोस्तों ऊंचाई से अंतर पड़ता है हमारे बॉडी में, तो उसमें उनकी बॉडी में संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने के लिए कौन सी मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, दोस्तों हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है, दोस्तों हीमोग्लोबिन की संख्या मेल में होती है 4.5 से 16.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये भी 100 ml ब्लड में ही होती है। ठीक है दोस्तों, और फीमेल में होती है 12.5 से 14.5 ग्राम, ये भी 100 ml ब्लड में होती है। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों मैंने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट साइकिल का चित्र दिया है। देखिए दोस्तों इसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी से कैसे कहाँ जाती है, देखिए ये दोस्तों हमारी इसमें आरबीसी बनी हुई है और आरबीसी से ही एक दूसरे में मतलब होकर ब्लड हमारी बॉडी में पहुंच रहा है। देखिए दोस्तों रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स, फिर ऑक्सीजन डिलीवर टू सेल। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है हमारे मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन की वजह से ही संवहन होता है ऑक्सीजन का, और लंग्स तक यानी फेफड़ों तक हमारी ऑक्सीजन पहुँचती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट WBC, दोस्तों फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको RBC, सेकंड पार्ट बताया था WBC और थर्ड पार्ट बताया था आपको प्लेटलेट्स जो रक्त बिंबाणु था। ठीक है दोस्तों, अब WBC, दोस्तों WBC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के आकार की होती हैं, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दोस्तों ये अमीबा के आकार की होती हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और दोस्तों मुख्य बात कि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है।
ठीक है दोस्तों, WBC में केंद्र का उपस्थित होता है। और दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे बढ़िया रखना, मतलब हमारे बॉडी में कोई भी रोग ना लगे, तो WBC का यही कार्य होता है, मुख्य कार्य दोस्तों, ये याद रखना आप, ठीक है। देखिए इनका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फोनोड्स में होता है एवं इनका जीवन काल 3 से 10 दिन तक हो सकता है। दोस्तों RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना RBC का जीवन काल 120 दिन होता है एंड WBC का जीवन काल 3 से 10 दिन होता है, ठीक है दोस्तों। इनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। देखिए दोस्तों, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। दोस्तों इस समय कोरोना वायरस चल रहा है। दोस्तों यदि आपकी बॉडी में WBC की संख्या ज़्यादा है, मतलब WBC की संख्या उतनी है जितनी आपकी बॉडी को आवश्यकता है, तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो WBC को ही शरीर का सिपाही कहा जाता है, ठीक है। WBC को प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र मैंने आपको बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये वही है, ठीक है। एवं उनकी औसत संख्या 8000 से 12000 mm होती है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि WBC की संख्या कितनी होती है, WBC की संख्या 8000 से 12000 mm होती है। ये भी 100 ml ब्लड में होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि एवं उनकी संख्या कम होना श्वेताणुहास कहलाती है, ठीक है दोस्तों। श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं यदि आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं तो वो ल्यूकोसाइट्स कहलाती है, एवं कम हैं तो वो ल्यूकोपीनिया कहलाती है। दोस्तों ये याद रखना, आप एग्जाम में आता है। और शरीर की वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना कम अथवा बंद हो जाता है, उस स्थिति को ल्यूकोमिया यानी कि ब्लड कैंसर कहते हैं। दोस्तों ये तीनों बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि संख्या ज़्यादा हो तो ल्यूकोसिस एंड कम हो तो ल्यूकोपीनिया, और ज़्यादा हो और बिल्कुल नहीं हो तो ब्लड कैंसर। दोस्तों यदि आपकी बॉडी में WBC बिल्कुल नहीं है तो आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, दोस्तों संभावना रहती है इसकी, ठीक है। दोस्तों इसके 5 पार्ट होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं के 5 पार्ट होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? मोनोसाइट्स फर्स्ट पार्ट है मोनोसाइट, ठीक है दोस्तों। सेकंड पार्ट है यूनोफिल एंड थर्ड पार्ट है बेसोफिल एंड 4 पार्ट है लिम्फोसाइट एंड 5th पार्ट है न्यूट्रोफिल। दोस्तों न्यूट्रोफिल ये ऐसा पार्ट है, ये मतलब WBC में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट यही होता है दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट यानी 60 से 70% तो केवल यही होता है, और बाकी 30% में ये 4 आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 30% में 4 आ जाते हैं, बाकी 60 से 70% में केवल ये होता है, ठीक है। इसका मैंने आपको चित्र भी दिया है, देखिए दोस्तों चित्र भी दिया है मैंने आपके लिए इसका, ठीक है। देखिए ये मोनोसाइट हो गया, ये यूनोफिल हो गया, ये बेसोफिल हो गया, ये लिम्फोसाइट हो गया, ये न्यूट्रोफिल हो गया। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दूं न्यूट्रोफिल के बारे में, जो हमारी बॉडी में WBC में 60 से 70% होती है। दोस्तों न्यूट्रोफिल कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है दोस्तों, एवं घाव भरने में सहायता करती है। दोस्तों यदि इसकी संख्या हमारी बॉडी में जैसे 60 से 70% होनी ज़रूरी है, और ये हमारी बॉडी में 60 से 70% से कम है, तो दोस्तों ये हमारे बॉडी में जो घाव भरने में सहायता करती है नहीं, इसमें कमी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इसकी संख्या हमारी बॉडी में पूर्ण होनी ज़रूरी है। एंड RBC और WBC का अनुपात दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 600:1 होता है। इसका जो रेशियो है वो 600:1 होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।